आप देखें जो उच्च न्यायालय का अभी 5 अगस्त का जो फैसला आया है, जिसमें सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो वर्ष 2000 में तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने जो भू राजस्व कानून में जो संशोधन किया था, उस संशोधन को जो है जिसमें जोड़ा 163A धारा जोड़ी गई थी, जिसमें सरकार की भूमि पर जो लोगों ने कब्जा किया है उसको नियमितीकरण की नीति जो है उसमें बनाई गई थी। और वर्ष 2002 में नियम बनाकर जो है इसको लेकर जो है वो अर्जी जो है सरकार ने मांगी थी, और उसमें आपने देखा है जो उच्च न्यायालय में भी सरकार ने पेश किया है, 1,67,339 लोगों ने जो है नियमितीकरण की एप्लीकेशन उसमें दी। तो अभी 23 साल के बाद जो है 2002 के बाद ये फैसला जो है इस नीति को जो सरकार की बनी थी, जो संशोधन था, उसको जो है उच्च न्यायालय ने निरस्त किया। तो उसमें हमारा मानना ये है, सेब उत्पादक संघ और हिमाचल किसान सभा का, कि इस उच्च न्यायालय के आदेश के चलते जो है जो हिमाचल प्रदेश में लाखों जो गरीब परिवार है, दलित है, जो 1 बिस्वा 2 बिस्वा में अपना ढारा बनाकर रहता है, मकान बनाकर रहता है, और इसके अलावा जो खेती जो करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 90% जनता गांव में रहती है और 70% लोग जो है खेती से अपना रोजगार अर्जित करते हैं। तो इससे लाखों परिवार जो है प्रभावित होंगे। तो हम मांग कर रहे हैं प्रदेश की सरकार से, सबसे पहले तो ये जो उच्च न्यायालय का आदेश है बेदखली को लेकर, मकानों को तोड़ने को लेकर, इसको उच्चतम न्यायालय में जो है प्रदेश की सरकार अपील करे और इस निर्णय पर जो है रोक लगाए। और इसके अलावा जो नियमितीकरण, कब्जों के नियमितीकरण को लेकर जो है नीति बनाई गई है, उसको जो है लोगों को, गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए जो हमने मांग पहले भी की है, जो हम आंदोलन चला रहे कि 5 बीघा तक जो है वो किसान को जमीन देने का प्रावधान जो है उसके अंदर किया जाए, और गांव और शहर में 2 और 3 बिस्वे जो है वो गरीब परिवारों को दे। और अगर आप देखें, क्योंकि 1980 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है, उसके चलते हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जमीन जो है, करीब 68% जमीन जो वन भूमि है, वो जो है अब केंद्र सरकार के अधीन है। राज्य सरकार का उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। आप देख रहे हैं आपदा प्रभावित लोग भी है, आज अगर उनको सरकार जमीन देना चाहे मकान बनाने के लिए और खेती के लिए, तो वो राज्य सरकार दे नहीं सकते। तो हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से भी, मोदी जी की सरकार से, कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है वो संशोधन किया जाए। एक तरफ सरकार जो है, बड़ी कंपनियां हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स है, बड़े पूंजीपति है, उनको जो है हजारों एकड़ जमीन जो है वो देने का काम कर रही है माइनिंग के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, परंतु जहां तक किसान की बात है, हम जो मांग कर रहे हैं कि कम से कम 5 बीघा जमीन जो है वो दी जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गरीब किसान है, दलित है, गांव में रहने वाला है, वो अपनी जो है रोजी रोटी अर्जित कर सके। और शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार है, जिनके पास घर नहीं है, जो हाउसलेस है, उनको भी जो है 2 और 3 बिस्वा जो है जमीन दी जाए। तो हमारी मांग मुख्य है अभी इसमें यही है कि प्रदेश की सरकार ये जो 5 अगस्त का उच्च न्यायालय का फैसला है, इसको जो है उच्चतम न्यायालय में जो है इस पर रोक के लिए उचित कदम उठाए, और केंद्र की सरकार जो है जिस रूप में बड़ी इंडस्ट्री, बड़े कॉर्पोरेट को जो है हजारों एकड़ वन भूमि देने का प्रावधान किया, उसमें 5 बीघा और 10 बीघा भूमि जो है किसानों को, और 2 और 3 बिस्वा जो है वो भूमि जो है वो देने का अधिकार राज्य सरकार को दे, ताकि प्रदेश की जो लाखों परिवार आज इस उच्च न्यायालय के फैसले से प्रभावित होंगे, उनकी जो है रोजी रोटी और उनकी जो है छत संरक्षित हो। क्योंकि संविधान की जो अनुच्छेद 21 है, वो हर व्यक्ति को इस देश के अंदर जो है इज्जत के साथ जीने का अधिकार देता है और छत का अधिकार देता है। हम ये समझते हैं कि अगर ये बेदखली होगी, अगर ये लोगों की जो है जमीनों और घरों को जो है उसको छीना जाएगा, तो ये हमारे संविधान के अंदर जो वो अधिकार दिया गया है उसकी अवहेलना होगी। तो हम समझते हैं कि भी सरकार जो है इसको जो है हमारी मांग को पूरा करेगी, अन्यथा जो है ये आंदोलन जो है और तेज जो है हिमाचल किसान सभा और ये सेब उत्पादक संघ करेगा। ये 2002 में जो है एक संशोधन करके लैंड रेवेन्यू एक्ट में 163A लगाया गया था, और तब से लेके करीब 22 साल का समय हो गया है। 22 साल के बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है और इसको निरस्त कर दिया है। तो अभी तो फैसला आया है, इसके ऊपर अभी
जो है पूरा गहन विचार विमर्श करेंगे, फिर इसमें आगे क्या करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही इसका फैसला लिया जाएगा।